धर्म यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पहचान है, संस्कृति है, विश्वास है। लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है? क्या यह सिर्फ विश्वास का बदलाव है या इसके पीछे छिपी है एक गहरी कहानी, नुकसान, संघर्ष और पहचान की खोज की? आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन की वास्तविक कीमत की। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इस रास्ते को चुना और उन नुकसानों का सामना किया जो शायद उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। धर्म परिवर्तन कोई नया विषय नहीं है। भारत जैसे देश में जहां धर्म और संस्कृति जीवन का आधार है, यह हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। प्राचीन काल में लोक ज्ञान की खोज, सामाजिक परिस्थितियों या आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण धर्म बदलते थे। लेकिन आज धर्म परिवर्तन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। प्रेम, सामाजिक दबाव, आर्थिक प्रलोभन या व्यक्तिगत विश्वास। भारत में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई अन्य धर्म एक साथ रहते हैं, धर्म परिवर्तन का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय और परिवार का होता है। लेकिन इस फैसले की कीमत क्या है? आइए इसे समझने के लिए कुछ वास्तविक कहानियों की ओर चलें। यह है मीना, राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली। मीना ने प्रेम विवाह के लिए अपने धर्म को छोड़कर एक अलग धर्म अपनाया, लेकिन इस फैसले ने उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। मीना का परिवार और समुदाय, जो कभी उसका सहारा था, अब उससे बात नहीं करता। गांव की पंचायत ने उसे सामाजिक बहिष्कार का दंड दिया। उसका कहना है, मैंने सोचा था कि प्रेम ही सब कुछ है, लेकिन मैंने अपनी पहचान, अपने लोग और अपनी जड़ें खो दी। मीना की कहानी उन लाखों लोगों की कहानी का प्रतीक है जो धर्म परिवर्तन के बाद सामाजिक तिरस्कार का शिकार होते हैं। भारत जैसे देश में जहां समुदाय और परिवार जीवन का आधार है, यह नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक। उसने आर्थिक मदद के वादे पर एक धर्म परिवर्तन केंद्र के प्रभाव में आकर धर्म बदला, लेकिन जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए। राहुल को नौकरी और आर्थिक सहायता का वादा किया गया था, लेकिन उसे सिर्फ खोखले वादे मिले। उसका परिवार अब उससे दूरी बनाए रखता है और उसकी पुरानी नौकरी भी छूट गई। राहुल कहता है, मुझे लगा था कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी, लेकिन मैंने अपनी जड़ें और अपनी आजीविका दोनों खो दी। राहुल की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म परिवर्तन के पीछे कई बार आर्थिक प्रलोभन होते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में पूरा किए जाते हैं? और अगर नहीं, तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? भारत में धर्म परिवर्तन का इतिहास बहुत पुराना है। मध्यकाल में मुगल शासकों और यूरोपीय मिशनरियों के प्रभाव में कई लोगों ने धर्म बदला, लेकिन आज यह मुद्दा और भी जटिल हो गया है। सामाजिक दबाव, आर्थिक प्रलोभन और राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसे और संवेदनशील बना दिया है। कई बार धर्म परिवर्तन के पीछे छिपे होते हैं बड़े संगठन, जो लोगों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक या सामाजिक लाभ का वादा करते हैं। लेकिन क्या ये वादे हमेशा पूरे होते हैं? और अगर नहीं, तो इसका असर व्यक्ति और समाज पर क्या पड़ता है? अनीता की कहानी थोड़ी अलग है। उसने अपनी आध्यात्मिक खोज में एक नए धर्म को अपनाया, लेकिन इस यात्रा में उसे न सिर्फ अपने परिवार का विरोध झेलना पड़ा, बल्कि अपनी पहचान को फिर से समझने की चुनौती भी मिली। अनीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ विश्वास का बदलाव नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को अपनी जड़ों, संस्कृति
और पहचान के साथ नए सिरे से जोड़ने की मांग करती है। धर्म परिवर्तन की वास्तविक कीमत क्या है? यह सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की पहचान, परिवार और समाज को प्रभावित करती है। मीना, राहुल और अनीता की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपने फैसलों की पूरी कीमत समझते हैं। ये जरूरी है कि हम अपने फैसलों को सोच समझ कर लें। धर्म परिवर्तन का फैसला व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को अपने विश्वास के साथ जीने की आजादी हो, बिना किसी दबाव या प्रलोभन के। धर्म परिवर्तन की कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और एकता की भी है। आइए हम इस कहानी को समझें और एक बेहतर कल की ओर बढ़ें। इस वीडियो को बनाने में सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।